मसला ये है कि हमारी सफलताएं विफलताएं किस्मत से होती हैं या हमारी मेहनत से, कर्म से होती हैं, हमारे चाहने से होती हैं। जी। इसका उत्तर देने से पहले एक वाक्य आपको समझाता हूं। हमारी अधिकांश समस्याओं की वजह हमारा चिंतन का तरीका है, और चिंतन का मूल तरीका क्या है? हम चीजों के बीच में अथवा लगा के सोचते हैं जहां और लगा के सोचना चाहिए। इससे बात समझ नहीं आई होगी। अधिकांश एक किताब में वह पढ़ रहा था आज से करीब 10 साल पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उनके बारे में किताब थी। एक प्रश्न था, यूपीएससी में खूब आता था, मैं पढ़ाता था, पहले एग्जाम देते हुए परेशान रहता था उस प्रश्न को लेकर कि उनके निबंध जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं या साहित्यिक हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई किताबों में देखा, बहुत कंक्रीट नहीं मिलता था, बेचैनी रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में, मुश्किल से 50 पेज की होगी, मैंने उसमें वो लेख पढ़ा और उस लेख में उत्तर तो मिल गया, साथ में एक चीज और मिल गई जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। उसमें लिखा था कि समस्या ये है कि जब दो चीजें साथ साथ हो सकती हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज या तो ये है या वो है। शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक है। मुझे लगा कि बताओ यार, इतना भारी पत्थर दिमाग पर रखा हुआ था, पत्थर ही हट गया और हमेशा के लिए हट गया। उसके बाद से हमारा जीवन केवल कर्म से चलेगा या केवल भाग्य से चलेगा? क्यों भाई, कर्म और भाग्य का नहीं हो सकता? हमारा प्रयास, हमारा इरादा और हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता? तीनों हो सकते हैं। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन की बहुत गहराई में जाएंगे, तो दर्शन में ना भी जाए, सामान्य जीवन में देखें, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबके जीवन का बड़ा हिस्सा उन संयोगों पर टिका हुआ है जो हमने पैदा नहीं किए थे।